बताइए। जय श्री राम। जियन मरन फल दशरथ पावा, जियन मरन फल दशरथ पावा। जियन मरन फल दशरथ पावा, जियन मरन फल दशरथ पावा। अंड अनेक फल जसु छावा, अंड अनेक फल जसु छावा। नियत राम विधु, जियत राम विधु, जियत राम विधु, जियत राम विधु बदन हारा, जियत राम विधु बदन हारा। राम विरह करी मरनु सवारा, राम विरह करी मरनु सवारा। जियन मरन फल दशरथ पावा, जियन मरन फल दशरथ पावा। अंड अनेक फल जसु छावा, अंड अनेक फल जसु छावा। जीने का फल राम दर्शन और जाने का फल है राम स्मरण। जिनके चित्त में राम शरण की भावना हो, राम दर्शन बना रहे, उनका जीवन कृतकृत्य हो जाता है। महाराज श्री रामचंद्र भगवान जिनके कृपा से इस धराधाम पर आए, राम 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 कह करके अपने पांच भौतिक शरण का परित्याग कर दिया है। श्रीमद दशरथ जी महाराज ने देवलोक को प्रस्थान किए हैं। भरत और शत्रुघ्न दोनों भाई महाराज अपने नानी घर में हैं। यह स्थिति आवे उससे पूर्व कैकेयी जी ने उनको भेज दिया था, नानी घर में है कैकेयी जी के मायके में। महाराज बाबा भोलेनाथ भगवती पराम्बा से पार्वती से कहते हैं वशिष्ठ जी आए हैं। वशिष्ठ जी ने महाराज तेल में उनको स्थान दिया है, दिव्य तेल में, और संदेश गया है भरत जी महाराज के पास में। भरत जी चल करके आए, भरत जी शत्रुघ्न जी चल करके आए। महाराज कैकेयी आरती लेकर के, आरती की थाल सजा करके बाहर निकले। भरत जी कोई आरती उतारी है, शत्रुघ्न जी की आरती उतारी है। भरत ने पूछा, माँ सारे अवध आज एकदम उदास लग रही है, यहाँ की पक्षियां कलरव नहीं कर रही, सब लोग उदास हैं, सब ठीक तो है ना, अवध में सब मंगल तो है ना। कैकेयी जी ने कहा, भरत सब कुछ मंगल है, मैंने बहुत प्रयास करके सारे अवध को तुम्हारे लिए मंगलमय बना दिया है। माँ मेरे लिए मंगलमय बनाया, ऐसा क्या किया आपने? बोले राज्याभिषेक राम का होने जा रहा था, भरत तुम्हें तो पता है तुमसे मेरी कैसी प्रीत है। महाराज सरस्वती से कामना की ऐसी स्थितियां बने, राम को वन भेज दिया है तुम्हारे लिए, यह अवध का राज एकदम सिंहासन रिक्त हो गया है, आओ इस पद को स्वीकार करो।
जैसे ही सुना है हृदय विदीर्ण हो गया। अरे ये क्या किया आपने? और कोई बात? बोले हाँ, एक छोटा सा अमंगल हो गया। क्या? बोले राम गए तो तुम्हारे पिता इस धराधाम को छोड़ करके चले गए। जैसे भरत जी ने सुना स्तब्ध हो गए। माँ ये बोल भी आप कैसे पाई अपने मुख से? आपके मस्तिष्क में यह विचार कैसे आया? हा? बड़े भाई को होते हुए मैं राज्य सिंहासन पर बैठूं, राज्य पदवी पर बैठूं, यह अमर्यादित बातें आपके मस्तिष्क में आई कैसे? माँ आपने कैसे किया? महाराज हृदय विदीर्ण हो गया। अब आप माँ कहने योग्य नहीं है। महाराज बहुत भली बुरी बातें सुनाई हैं, इतनी भली बुरी, महाराज पूछिए नहीं। श्री भरत जी महाराज रुदन करने लगे, मूर्छित होकर के भूमि पर गिरे हैं, जल छींटा है उनके आंखों पर। श्री भरत जी महाराज चलते हुए माँ कौशल्या के पास में गए, माता कौशल्या को प्रणाम निवेदित किया है। कौशल्या जी ने हृदय से लगा लिया। हा? हथेली तूने काठानी मन में राम सिया भेज गए मन में राम सिया भेज गए मन में हथेली तूने काठानी मन में राम सिया भेज बलियारी में काठानी मन में राम सिया भेज गए मन में राम सिया भेज गए मन में। कौशल्या की छिप गई रानी, कौशल्या की छिप गई रानी, रो न सकी मिलती रानी, रो न सकी मिलती रानी। बस एक ही रानी, एक ही बस एक ही रानी, वह कली वह मन में रानी भेज बस राम सीता भेज गए मन में। मजाली तुम्हें राम सिया भेज गए मन में। महल छोड़ गरीबे मड़ैया, महल छोड़े गरीबे मड़ैया, सिया सुकुमारी संग दो भैया, सिया सुकुमारी संग दो भैया। काली रच करे बीजत होगी, काली रच करे बीजत होगी, तीनों के हमें हरिले सिया भेज गए मन में राम सिया भेज गए मन में। मनाई तुम्हें काठानी मन में
कौशल्या जी के समय जा करके श्री भरत जी महाराज ने बहुत दुर्वचन कहे हैं वह माता के लिए, माता के लिए। कौशल्या जी ने मुख पर हाथ रखा, नहीं बेटा, माँ के लिए कभी दुर्वचन नहीं कहना चाहिए। आवेश में आकर के अपनी मर्यादा नहीं खोनी चाहिए। अगर वह अमर्यादित हुए, बदले में यदि हम भी अमर्यादित हो जाएं, तो हम में और उनमें क्या फर्क रहेगा। हृदय पर पत्थर रख करके भरत को महाराज भरत ने कहा, माँ आपके मन में कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन सारी घटनाओं के पीछे मेरा भी विचार रहा हो। माँ ने हृदय से लगा लिया, नहीं नहीं बेटा, भरत के मस्तिष्क में ऐसी बातें आई यह संभव नहीं है। और मैं तो यह कहती हूँ कि कई के मस्तिष्क में भी यह बातें न आई होंगी, यह तो परमात्मा की इच्छा रही होगी। सरस्वती उनकी वाणी में कहकर के उनके मुख से निकलवा लिया। बाहरी के कौशल्या समझाया है भरत जी महाराज को, महाराज दाह कर्म संस्कार किया, चंदन की लकड़ियों से सरयू के दिव्य तट पर श्री दशरथ जी महाराज का बहुत बड़े श्रद्धांजलि सभा रखी गई। बड़े बड़े संत पधारे हैं, ऋषि मुनि ब्रह्मर्षि पधारे हैं। दशरथ जी महाराज के महाराज वक्तृत्व और कर्तृत्व के ऊपर प्रकाश डाला गया। महाराज वशिष्ठ जी ने वशिष्ठ जी महाराज ने बहुत प्रकाश डाला है उनके जीवन पर। भरत जी ने प्रणाम निवेदित किया है, नेत्रों से प्रेमाश्रुओं की धारा बह रही है। सारे संतों ने आशीर्वाद दिया है भरत जी को और समझाया है, भरत सुनहो भरत भावी प्रबल बिलख कहे ओ मुनिना। वशिष्ठ जी महाराज निवेदन करते हैं, सुनहो भरत भावी प्रबल बिलख कहे ओ मुनिना। आने लाभ जीवन मरण जश अपजश विधि हार। आने लाभ जीवन मरण जस अपयस विधि। महाराज वशिष्ठ जी कहते हैं, भरत यहाँ भाभी की प्रबलता है, किसी का कुछ नहीं कहा जा सकता। हानि लाभ जीवन मरण यश अपयश सब कुछ विधि का विधान है। जीव के मस्तिष्क से इस जगत में कुछ नहीं होता, करने वाला तो कोई और है, नाम जीव का होता है। हाँ? हम तो उस परमात्मा के कठपुतले हैं भैया। जो भी घटना घटे इसमें किसी का दोष नहीं, ये तो सब भावी है, भावी प्रधान है। महाराज किसी की यह कामना नहीं होती कि उसके द्वारा कोई इस प्रकार का कार्य हो जिससे उसकी छवि खराब होवे, लेकिन हो गया। भावी थे, सुंदर उपदेश किया है। वशिष्ठ जी महाराज ने कहा, अब राम भगवान की जो इच्छा है अब उसको आज स्वीकार करो। राज्य गद्दी खाली है, आप राज्य पद पर विराजमान होकर के अवध पे राज्य शासन करें। राम भगवान की भी यही हृदय से इच्छा थी, लालसा थी। लेकिन बाहर भरत शरत महाराज इतना प्रगाढ़ है, इसके संबंध में यदि चर्चा किया जाए हिम्मत नहीं हो रही प्रवेश करने के। भरत चरित्र में यदि प्रवेश कर जाए 2-3 दिन का समय तो भरत चरित्र में सहजता में निकल जावे। इतना महाराज गंभीर प्रसंग है भरत चरित्र। महाराज भगवान श्री राम को भरत से बहुत प्रेम है।
बहुत प्रेम है। चारों भाइयों में सर्वाधिक प्रेम भगवान भरत को करते हैं और भरत भी सर्वाधिक प्रेम भगवान श्री राम को करते हैं। छोटे छोटे थे महाराज, एक दिन सरयू के तट पर क्रीड़ा करने के लिए गए। महाराज बोले क्या क्रीड़ा किया जाए? बोले कबड्डी खेलेंगे। श्री राम श्री भरत जी महाराज कबड्डी। बोले कबड्डी किसके पक्ष में कौन रहेगा? लक्ष्मण जी गए, राघवेंद्र सरकार के बगल में खड़े हो गए, राघव मैं आपके पक्ष में हूं। महाराज शत्रुघ्न और भरत एक पक्ष में खड़े हो गए और सारे सखा आए। राम एक पक्ष में, भरत दूसरे पक्ष में। महाराज कबड्डी के खेल दिव्य प्रारंभ हुए। भगवान राम क्रीड़ा करते करते भरत जी की ओर गए। शत्रुघ्न जी ने कहा भरत अवसर है, पकड़ लो पकड़ लो पकड़ लो। जैसी भरत जी ने पकड़ा है भगवान श्री राम की सांसें टूट गई। महाराज जैसी राम की सांसें टूटी है, भरत जी का जय घोष हो गया। भरत जी महाराज की जय हो, भरत जी महाराज की जय हो। भरत जीत गए, भरत जीत गए, भरत जीत गए। राम हार गए, राम हार गए। महाराज जैसे इस बात को सुना भगवान राम ने ठाकुर दौड़ते हुए आए, भरत को गोद में उठा लिया, हृदय से लगाया, खुद जय घोष किया भरत जी का और लेकर के गए हैं। पिताजी से कहा पिताजी आज मेरी कुछ दान करने की इच्छा है। बोले काय का दान? बोले आज जीवन में पहले कुछ गरीबों को बांटने की जीवन में इच्छा हो रही है, आप अपना राजकोष खोलें। श्री रामचंद्र ने अपने राजकोष को खोला, दोनों हाथ से लुटाने लगे। दोनों हाथ लोगों ने पूछा किस बात की प्रसन्नता है? बोले आज मेरा भरत जीत गया, आज मैं हार गया, मेरा भरत जीत गया। इससे बड़ी प्रसन्नता और क्या हो सकती है? बड़ा भाई छोटे भाई से हार जावे, महाराज इससे बड़ी प्रसन्नता क्या होवे? महाराज मानो परमात्मा यहाँ संदेश दे रहे हो, भैया भरत यहाँ तो मैं हार गया तुमसे, तुम जीत गए। ऐसे ही एक बार फिर मैं हारूंगा और वनवास चला जाऊंगा और फिर एक बार आप जीत करके अवध के राज्य के ऊपर शासन करना, आप यहाँ के इंद्र बन जाना। भगवान मानो संदेश दे रहे हो। भरत जी से बहुत प्रेम श्री राम भगवान को। वशिष्ठ जी ने कहा भरत राज्य गद्दी पर बैठो। बोले आपके आदेश का पालन करूंगा, क्योंकि मर्यादा है, अपने से बड़े यदि कोई आदेश करे तो सहर्ष स्वीकार कर लेना चाहिए। बोले मैं स्वीकार करूंगा, लेकिन एक बार राम से भी आदेश लेकर के आओ, मिल करके आओ। उनके आदेश के बिना मैं राज्य गद्दी पर नहीं बैठ सकता। वशिष्ठ जी ने कहा तुम्हारी जाने की इच्छा? बोले हाँ। बोले ठीक है जाओ। महाराज भरत रथ पर विराजमान हुए हैं, सुमंत जी रथ पर विराजमान हुए, सारी अयोध्या। बोले क्या मालूम भरत जा रहे हैं, मना करके वापस ही राम को ले आवे, हम लोग साथ रहेंगे और प्रभाव बनाएंगे। हो सकता है राम लौट आए, राम लौट आएंगे तो अवध में खुशहाली आ जाएगी। राम कौन है? बोले अवध की खुशी का, अवध की प्रसन्नता का, अवध की आह्लाद का, अवध की प्रेम का नाम है राम। राम लौट आएंगे तो अवध में फिर से खुशहाली आ जाएगी। सारे अवधवासी साथ चल पड़े। महाराज रात्रि का समय, शाम हो गया, श्रृंगवेरपुर पहुंचे। निषाद राजगुरु को संदेश दिया भरत आ रहे हैं। महाराज अपनी चतुरंगिनी सेना को लेकर के, लगता है भरत के मन में भी कलुषित भावना जागृत हो गई है। मानो मन में विचार किया हो कि 14 साल के लिए बन गए हैं, लौटेंगे तो फिर राजा वह बन जाएंगे। तो मानो चतुरंगिनी सेना
लेकर के इसलिए आ रहे हो कि वन में तो गए निहत्ते हैं महाराज, उनको मार करके और फिर जीवन भर के लिए राज्य पद पर बैठ जाएं। शायद इस कामना को लेकर के चतुरंगनी सेना लेकर के भरत पधारे हैं। महाराज निषाद को सचेत हो गए, निषाद राज सचेत हो गए, बोले कुछ भी हो जाए गंगा को पार न करने पावे भरत, ऐसा प्रयास करना। महाराज श्री भरत जी पहुंचे हैं निषाद राज जी के स्नेहियों से मिलना हुआ है, सब भयभीत हैं, राम के शत्रु तो नहीं कहीं, लेकिन महाराज सुमंत जी ने बताया था केवट ने कैसा प्रेम दिया है। महाराज जैसे ही आए हैं श्री ठाकुर, केवट के ऊपर जैसी दृष्टि पड़ी, भरत दौड़ते हुए आए, केवट को हृदय से लगाया, अरे केवट तैने मेरे राम को उस पार छोड़ा। जैसी भरत के नेत्र में करुणा देखी, श्रृंगवेरपुर वासियों ने महाराज जय घोष करने लगे, देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि करी। अरे हम कितना गलत सोच रहे थे, ये तो राम को लिवा ले जाने के लिए आए हैं। महाराज रात्रि में विश्राम किया श्रृंगवेरपुर में। प्रातः काल भगवती गंगा को प्रणाम निवेदित किया है, गंगा में विराजमान हुए, उस पार गए हैं और रथ का आज यहीं परित्याग कर दिया। बोले यहाँ तक राघवेंद्र रथ पर चढ़ करके आए थे तो मैं भी रथ में आया, अब यहाँ से राम पैदल गए हैं तो मैं भी पैदल जाऊंगा। पादुका का भी परित्याग कर दिया, भरत जी महाराज पैदल पैदल जाने लगे। महाराज दिन भर पैदल चले हैं। प्रातः काल पहुंचे हैं प्रयाग की दिव्य भूमि में, भगवती गंगा को प्रणाम किया। श्री भरद्वाज ऋषि के आश्रम में पहुंचे हैं। भरद्वाज जी ने कहा भरत तुम यहाँ कैसे, सारी बात बताए। राम के बिना अवध सोना लग रहा है, राम के चले जाने से अवध की रौनक चली गई है, ऐसी कृपा करो ना कि राम लौट आवे। भरद्वाज जी ने कहा ऐसा तो संभव नहीं, क्योंकि उन्होंने उदासीन व्रत धारण कर लिया है 14 वर्ष का, और यदि कोई उसको तोड़वाने की चेष्टा करता है तो पाप का भागीदार होगा। बोले फिर राम से मिलन कैसे होगा, आप कृपा करके बतावें। भरद्वाज जी ने कहा क्या करोगे, लौट जाओ। बोले अब नहीं लौटना। क्यों? बोले राम के वन जाने से जो हमारा भवन है वह सूना हो गया है, भवन महल महाराज चतुरंगनी सेना अब कुछ भाती नहीं, अब तो बस राम मिल जाए यही कामना है। श्री भरद्वाज जी महाराज प्रसन्न हुए हैं। महाराज बताया है कैसे कैसे जाना है, वाल्मीकि के आश्रम में गए, जाकर के प्रणाम निवेदित किया है। प्रणाम निवेदित करने के पश्चात भगवान भोलेनाथ पराम्बा पार्वती से कहते हैं भगवान वहां से पैदल चले हैं। क्यों? बोले चित्रकूट नजदीक है, ठाकुर चित्रकूट में विराज रहे हैं। इधर महाराज निषाद राज बहुत सचेत हैं, क्योंकि चतुरंगनी सेना लेकर के राघवेंद्र सरकार पधार रहे हैं। चारों ओर अपने प्रहरी खड़े कर दिए। ध्यान देना क्या स्थिति है इनकी, किस विचार को लेकर के राघवेंद्र सरकार के पास आ रहे हैं भरत जी महाराज, ध्यान देना इसके ऊपर। जब भी आप भक्ति पद पर अग्रसर होते हैं ध्यान दीजिएगा, तब तब जीवन में बहुत विघ्न आता है।
जगत के कार्यों को आप अंजाम देते हैं तो उसमें कोई विघ्न नहीं आता। जब आप सत्संग श्रवण करने की इच्छा आएगी मन में, भजन करने की इच्छा आएगी, संत दर्शन की इच्छा जागृत होगी, तब न कोई महाराज संसार का काम आ जाएगा। क्यों? क्योंकि यह युग धर्म है, युग का प्रभाव है। अयम तो युग धर्मो ही वर्तते कश्य दूषणम। कारण कि कलिकाल है साहब, कलिकाल में महाराज वातावरण तामसिक हो गया है। खूब मन करता है भगवत भजन करें, लेकर के बैठते हैं तो जगत की याद आती है। याद आवे जगत की, माला कर रहे हो, भगवान नाम ले रहे हो, फिर भी अगर जगत की याद आवे तो भी माला करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहो, करते रहोगे तो कैसे दिन मन लग जाएगा, और जब मन लग जाएगा तो माला छूट जाएगी, ये वाणी अजपा जप करने लगेगी। जैसे भरत जी महाराज की स्थिति है।